तो हेलो गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं माल ओक्लूशन। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि क्लासिफाई इडियोलॉजी ऑफ द माल ओक्लूशन, डिस्क्राइब द जनरल फैक्टर्स इन डिटेल। ओके, सो हमको यहाँ पे माल ओक्लूशन का जो होता है इडियोलॉजी उसको अपन डिस्क्राइब करना चाहिए। सो यहाँ पे जो इडियोलॉजी होता है सो क्लासिफिकेशन होता है, पहले वाला होता है व्हाइट एंड गार्डनर्स क्लासिफिकेशन, साल्जमैन्स क्लासिफिकेशन, मोयर्स क्लासिफिकेशन एंड द ग्रैबर्स क्लासिफिकेशन। सो और एक होता है दैट इज द प्रॉफिट क्लासिफिकेशन, दैट इज द अक्रीमेंस प्रॉफिट क्लासिफिकेशन। तो पहला वाला जो होता है व्हाइट एंड गार्डनर्स क्लासिफिकेशन, इसमें अपन डिस्कस करेंगे डेंटल बेस abnormalities, प्री eruption एंड पोस्ट eruption abnormalities. Okay, so in the Salzmann's classification, prenatal, postnatal, functional and environmental or the acquired classification. Okay, so in the Moyer's classification we have the hereditary trauma, habits, disease, malnutrition and the developmental disease of unknown origin. Alright, so now what we are going to discuss is the Graeber's classification. उसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं जनरल फैक्टर्स। सो उसमें क्या होता है हेरिडेटरी या फिर जेनेटिक कॉजेस, कंजेनिटल कॉजेस, environmental causes, predisposing metabolic climate and diseases, dietary problems and abnormal pressure habits and functional aberrations. Okay, so और एक होता है that is the posture trauma and accident. Local causes में इतना होता है, so अपन you guys read it. Okay, so पहले वाला होता है क्या होता है we are going to describe the general factors in detail. Okay, so ये क्या होता है general factors, पहले वाला होता है hereditary या फिर genetic फैक्टर्स इन द माल ओक्लूजन। सो पहले वाला ये फैक्टर ये होता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट या फिर चीफ कॉज ऑफ द माल ओक्लूजन होता है। ओके, बिकॉज हेरिडेटरी कॉजेस बोल सकते हैं, ओके, या फिर जेनेटिक कॉजेस। सो हियर कम्स द फैमिली हिस्ट्री। जब भी अपन केस हिस्ट्री लेते हैं ना, सो अपन फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। ओके, सो दैट फैमिली हिस्ट्री इट गेम्स अ इम्पोर्टेंट रोल हियर बिकॉज सम factors that are usually transformable. Okay, some genes are there. So और फिर हेरिडेटरी कंडीशन जो कि पेरेंट्स से लेके ऑस्प्रिंग्स तक ट्रांसफर होने लगता है। सो वो क्या चीज होता है कि जो बच्चा का जो फेस होने लगता है लॉन्गर फेस होता है एज सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट्स। ओके, या फिर क्लास 3 वालों अगर पेरेंट्स में होता है तो वो ऑस्प्रिंग में होना जायज है। ओके, सो वो चीज आने लगता है। सो पहला वाला फैक्टर ये होता है कि हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक फैक्टर्स। सो जेनेटिक एब्रेशंस दे मे मेक देयर अपीयरेंस प्रीनेटली एंड दे मे नॉट सीन इन मेनी ईयर्स। ओके, आफ्टर द बर्थ वो प्रीनेटली हमें जेनेटिक एब्रेशंस या फिर जेनेटिक अल्ट्रेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन वो बच्चा पैदा होने के बाद हमें उतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब हमें स्केलेटल या फिर डेंटल अनोमलीज हमें देखने को मिल जाता है, विच आर अगेन नॉन करेक्टेबल। उतना नहीं हम नहीं कर सकते। ओके, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन द इनहेरिटेंस ऑफ द फेशियल फीचर्स, a child may have these features, okay, that markedly resemble one of the parents. Okay, ये जो हमें aberration हमें देखने को मिल जाता है, so this is going to resemble to that of the parent या फिर combination of parents, both the parents. Okay, so this is the one thing. So if I have to talk about an example, okay, क्या होता है कि Habsburg jaw, which is also called as prognathing mandible. Okay, this is a kind of a jaw which is running in the German royal family. Okay, सो यहाँ पे हमने पिक्चर डाल चुका है। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंडिबल है। वो जो होता है मैंडिबल पूरा प्रोग्नाथिक है एंड दिस टाइप ऑफ मैंडिबल इज रनिंग इन द होल फैमिली ऑफ द जर्मन रॉयल फैमिली। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली अ लॉन्ग फेस विद क्लास 3 माल ओक्लूजन। ओके, माल ओक्लूजन कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय टू इनहेरिटेड कैरेक्टर्स इन 2 ways. ओके, सो व्हाट आर दोस? इनहेरिटेड डिसप्रोपोर्शन इन बोथ साइज एंड शेप ऑफ द टूथ एंड जॉस and inherited disproportion in size and shape of upper and lower jaw. Okay, इसको पढ़ लो, थोड़ा याद हो जाएगा. Okay, the influence of the inherited tendency is particularly strong for mandibular prognathism. Okay, inherited tendency जो होता है वो mandibular prognathism में ज्यादा होता है as compared to that of the maxilla. Okay, because यहाँ पे class 3 mallocation होता है and patient का जो face होता है, so this will be kind of longer anterior posteriorly. Okay, in a study where 1/3 of the patient with severe class 3 had any one parents with same condition. कोई एक पेरेंट्स का क्लास 3 मालोक्लूजन होना कंपलसरी है बच्चा को क्या हो क्लास 3 मालोक्लूजन या फिर लॉन्ग फेस होने का कंडीशन डेवलप करने के लिए. ओके, लॉन्ग फेस पैटर्न ऑफ फेशियल डिफॉर्मिटी सीम्स टू बी सेकंड मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी टू रन इन
the family. Okay, so this we can correlate with this. Now, hereditary plays an important role in determining the following characters. So, what type of characters? Tooth size, which either may be microdontia or macrodontia, arch length, tooth shape variation, oligodontia or the anodontia. Both we are going to have the crowding and spacing of the teeth. Okay, other factors like this, we are going to read this thing. Okay, खुद ही पढ़ लो, थोड़ा याद हो जाएगा. So, what is the clinical implication of the genetic या फिर hereditary factors? Greater is the genetic component, worst is the prognosis of the successful outcome of by means of orthodontic treatment. मतलब क्या होता है कि जितना जेनेटिक कंपोनेंट या फिर हेरिडिटरी कंपोनेंट ज़्यादा होता है उतना ट्रीटमेंट मुश्किल होने लगता है ट्रीट करने के लिए, कंप्लीटली क्लास 1 ऑक्लूजन तक लाने के लिए. ओके, so the next thing is the congenital factors. These are the malformation which are going to be seen at birth causing the malocclusion. So yeah, they are going to be seen at the birth causing the malocclusion. So what type of these causes they are? Yeah, they are genetic, radiological causes, chemical causes, endocrine infection, mechanical factors. Okay, here यहाँ पे this may be single gene abnormality या फिर chromosomal mutation हो सकता है. Okay, suppose this would be a chromosome. Okay, what we have. सो यहाँ पे क्या होने लगता है, सिंगल जीन का अबनॉर्मलिटी हो सकता है या फिर क्रोमोसोम में भी चेंजेस होने लगता है या फिर मल्टी फैक्टर डिसीज, मतलब कोई लाइक क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है या फिर पियरी रॉबिन सिंड्रोम हो सकता है या फिर डाउन सिंड्रोम होने लगता है. सो ऐसे बच्चा में एक बच्चे में बहुत सारे डिसीज होने लगता है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स. ओके, सो दिस कुड बी वन ऑफ द कॉज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द टेराटोजेंस. disorders caused by teratogens and disorders of unknown etiology. Okay, but the disorders caused by teratogens, they are the most the probable cause for causing the congenital factors of malocclusion. Okay, so coming to the CLCP, which is the cleft lip and the palate. Okay, so this cleft lip and palate is the main cause of both dental and the skeletal. ओके, एंड यहाँ पे मैक्सिलर क्या होता है, मैक्सिलर डेफिशिएंसी होने लगता है. किस तरीके से? कंजेनिटल मिसिंग टीथ हो सकता है, यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ का क्रॉसबैट होने लगता है, एक्टोपिक एरोपिक टीथ होने लगता है या फिर इम्पैक्ट सुपरनिमल टीथ प्रेजेंट होने लगता है. ओके, पेरी रॉबिन सिंड्रोम. सो दिस this peri-Robin syndrome is a combination of cleft palate, micrognathia, which is the retrograde jaw, or the glossoptosis. Okay, this is a kind of triad what we have in the peri-Robin syndrome. Cleft palate हो सकता है या फिर micrognathia हो सकता है, glossoptosis, and this could be a primary defect is in the mandible. Okay, and the palate is going to become what? U and V shaped, hard and soft palate. Okay, now the third thing what we get is the Down syndrome. So what we see in this Down syndrome is we see something called as the simian crease. Okay, suppose this is the what we have is the hand. Okay, we have the palmar creases which are running horizontally. Okay, so in case of Down syndrome, what we have is a single palmar crease which is going to be running from one side of the hand to the other side of the hand. Okay, so this this is called as a simian crease, and other thing we are going to call as a sandal hose. Okay, which is running between the toes of the which is running in the toes. Okay, deep gap which is present in the toes. Okay. Other things which is going to be seen in the oral cavity are the hypoplasia of the maxilla, delayed tooth eruption, partial anodontia, enamel hypoplasia, CLCP, fissuring and thickening of the lips. Okay, and the next one we have the hemifacial microfacia, hemifacial microsomia. Okay, and third thing, fourth thing we have is the disorders which are caused by teratogens. So हमने बताया था बहुत सारे teratogen हो सकता है, हमने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, आप देख लो कि कौन सा जो टेराटोजन है वो कौन सा डिसीज कॉज कर सकता है. ओके, सो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और द टेराटोजेनिक एजेंट्स आर लाइक मेन थिंग वायरस हो सकता है, heavy dose of irradiation or the radiation which is caused by sunlight, maternal exposure to various chemical substances या फिर heavy consumption of alcohol in the pregnancy. Okay, so other environmental factors may be like prenatal or postnatally. Prenatally we have is the trauma हो सकता है, maternal डाइट हो सकता है या फिर जर्मन मीजल्स हो सकता है या फिर मैटरनल मेटाबॉलिज्म हो सकता है, एंड पोस्टनेटली वी हैव द बर्थ इंजरी, सेरेब्रल प्लासी एंड द TMJ इंजरी. ओके, सो दीज आर द टू कॉजेस. फर्स्ट थिंग दैट इज द एनवायरमेंटल कॉजेस, post metabolic climate and disease and other things we are going to discuss in the next lecture. So keep watching. Thank you.